और अब खबर उदयपुर से, जहां पर सिटी पैलेस के दोनों एंट्री गेट्स बंद किए गए हैं। अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को लेकर ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल में राज तिलक के दस्तूर के बाद धुनी माता दर्शन को पहुंचने वाले हैं मेवाड़ विश्वराज। उनके उदयपुर आने से पहले पैलेस के दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। राज परिवार का आपसी विवाद तमाशा बनकर रह गया है। दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के बाद विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद करने के बाद शहर में अब चर्चाएं भी बढ़ गई हैं कि छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए ये दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अब खबर जैसलमेर के भड़ियाणा से खबर है, जहां पर भैंसड़ा जीएसएस के बाहर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। भैंसड़ा, बेतना, खिलाना, काजासर, राजगढ़ समेत दर्जनों गांव के ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। भैंसड़ा सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह और बेतना सरपंच मूलाराम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या को लेकर ग्रामीणों का सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। बिजली कर्मचारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। मौके पर नहीं पहुंचा डिस्कॉम का कोई भी अधिकारी, तो और ज्यादा ग्रामीणों में गुस्सा यहां पर देखने को मिला। वहीं जयपुर के आमेर से खबर, बिजली क्षेत्र में निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान बिजली संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विरोध किया गया। आमेर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश के बिजली तंत्र को ठेके पर देने का यहां विरोध किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो आमेर में बिजली क्षेत्र में निजीकरण का विरोध, राजस्थान बिजली संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। में दिए जा रहे हैं, इससे सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज 25 नवंबर को सभी उपखंड स्तर पे निजीकरण के विरुद्ध सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस निजीकरण से हम सभी में भय और रोष व्याप्त है और आज सारे कर्मचारी इसके लिए लामबंद हैं और प्रत्येक उपखंड स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। भविष्य में इसके लिए आगे रणनीति बनाई गई है। राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा आह्वान किए जाने। वहीं जयपुर नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर नगर निगम हेरिटेज में हंगामा देखने को मिला है। वाल्मीकि समाज के नेताओं की मांग है कि दस्तावेज में सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र को ही किया जाए मान्य। शपथ पत्र की बाध्यता खत्म कर दी जानी चाहिए। मांग नहीं मानने पर हेरिटेज निगम मुख्यालय में सैकड़ों सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। हेरिटेज निगम मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है। वहीं आयुक्त अरुण हसीजा ने अब पुलिस जाब्ता भी बुला लिया है। आयुक्त अरुण हसीजा ने डीएलबी अधिकारियों से बात करने का आश्वासन भी दिया है। अब 4 बजे यूनियन के नेताओं के साथ फिर से बातचीत होगी। तो शपथ पत्र की बाध्यता खत्म की जाए। सफाई कर्मियों की मांग कि सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र ही एज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी मलकान जुड़ गए हैं। मलकान, क्या कारण है कि जो सफाई कर्मी हैं उन्हें आपत्ति है शपथ पत्र देने से? क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह सफाई भर्ती जो चल रही है उसमें सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी था। उसको देखते हुए नगर निगम हेरिटेज में जो जा रहा है सफाई कर्मचारियों को शपथ पत्र लिया जा रहा था, क्योंकि जो लगातार अनुभव बनाया जा रहा है तो उसमें जिस तरह से जो कर्मचारियों का कहना है कि सफाई का जो शपथ पत्र लिया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि जिस तरह से जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी मैं लिखित में दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो मांगा जा रहा है वो गलत है। उसको देखते हुए हंगामा किया जा रहा है। डीएलबी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, तो वहीं हम तो कर्मचारी सफाई कर्मचारी यूनियन मौजूद रहेंगे। जी मलकान, अभी फिलहाल पुलिस जाब्ता बुला लिया गया है और शाम को 4 बजे एक बार फिर से बातचीत होगी। अब मलकान, नगर निगम हेरिटेज में लगा था कि शायद अब मेयर बदल जाएंगी तो जो विवाद बार बार यहाँ होते हैं वो थम जाएंगे, लेकिन नगर निगम हेरिटेज और विवादों का शायद कोई खास रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद देखने को मिलता है।
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा सफाई कर्मचारियों का अनुभव का है, जिसको लेकर सुबह भी सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया था। उसको देखते हुए जो आयुक्त है उन्होंने पुलिस जाब्ता बुला लिया था, लेकिन पहले भी वार्ता हुई थी जिसमें कहा गया था कि किसी तरह की जो शपथ पत्र है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही थी और आरोप भी लगाए थे। जो सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने 25,000 रुपए हर कर्मचारी अनुभव बनाने के ले रहे हैं, तो ऐसे में ये आरोप भी लग रहे हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अब हंगामा हो रहा है, सैकड़ों सफाई कर्मचारी मौजूद हैं और उसी को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी बुला लिया गया। साथ ही 4 बजे का समय डीएलजी अधिकारियों के साथ वार्तालाप होगी, उसके बाद ही क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जो सफाई भर्ती है उसमें बिल्कुल ये अनुभव चाहिए कि सफाई का अनुभव चाहिए और वो भी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका का ही होना चाहिए और वहीं अधिकारी उसे वेरीफाई करके देगा, जिसको लेकर पहले भी हंगामा हुआ था। और अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कर्मचारियों पर आरोप लग रहे हैं कि 25-25 हजार रुपए में अनुभव बन रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं नगर निगम हेरिटेज में ये अनुभव में घपला हो रहा होगा। इसी को देखते हुए जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो लगातार कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और हंगामा कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल नगर निगम हेरिटेज में हंगामा हो रहा है और इस हंगामे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। खबर डीडवाना से है, जहां पर बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर विरोध देखने को मिला है। जब राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। AVVNL के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन के बाद अभियंता को मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। ज्ञापन में संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में विद्युत विभाग के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। दिनांक 25 तारीख को हमारे राजस्थान विद्युत संयुक्त समिति द्वारा आज हम निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें हम श्रीमान उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नाम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता को राजस्थान मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि HM मॉडल के तहत 33 kV ग्रिड स्टेशन को सबको निजीकरण के रूप में 10 सालों पर ठेके पर देने के लिए जा रहा है, जिससे हमारे समस्त कर्मचारी भाई बंधुओं के साथ में सबके साथ कुठारघात हो रहा है। और हमारे द्वारा समय समय पर कार्य करने के बावजूद भी ये अपना निजी लाभ लेने के लिए निगम प्रशासन द्वारा एक गलत कार्यवाही करके गलत ठेका प्रथा नीति के तहत प्रणाली के तहत ये निजीकरण किया जा रहा है, जो हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारे सभी साथी साथ में हैं। हमें आगे भी अगर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए जब भी हमारे संघर्ष समिति द्वारा आह्वान किया जाएगा, हम पुरजोर से आंदोलन करेंगे। और इसके साथ में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो समय पर उपस्थित हुए। और मैं ये आप सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम जो कर्मचारी हैं, जो भी आज निजीकरण हो रहा है डिपार्टमेंट का, वो जनता के साथ भी कुठारघात होगा, ये मनमानी चलेगी। इसलिए हम जनता से सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप सब लोग। और अब खबर कोटपुतली के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र से है, जहां पर सहायक अभियंता कार्यालय के प्रांगण में राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन विद्युत निगम को निजीकरण पर रोक लगाने की मांग के लिए सौंपा गया है। वहीं बूंदी के हिंडोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक ही चिकित्सक है, जिसके भरोसे ब्लॉक का सबसे बड़ा अस्पताल चल रहा है। वहीं अस्पताल मरीजों की भीड़ यहां पर काफी रहती है, लेकिन चिकित्सक नहीं होने की वजह से मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा। और अब खबर बाड़मेर से, जहां पर पुलिस लाइन रोड पर अतिक्रमण हटाया गया है। CPWD की जमीन पर यहां अतिक्रमण हो रखा था और पहले भी एयरफोर्स ने प्रशासन के सहयोग से यहां पर अतिक्रमण हटाया था। इस बार CPWD और प्रशासन ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण को हटाया है। JCB मशीन के साथ भारी पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद रहा और अतिक्रमण मुक्त कर CPWD की संपत्ति का बोर्ड यहां पर लगा दिया गया है। तो बाड़मेर में JCB की मशीन के साथ भारी पुलिस बल के जाब्ते की तैनाती में अतिक्रमण को हटाया गया है। CPWD का बोर्ड भी यहां पर लगा दिया गया है।
स्टैंड के सामने एक CPWD की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर एकदम नगर निर्माण की सूचना मिली थी कल। तो आज CPWD वाले आके उन्होंने निरीक्षण किया तो यहाँ पर एक नई दीवार करना पाया गया, तो उसको मौके पे नया निर्माण होने के कारण उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। और भी जहाँ भी सूचना मिलेगी तो उसकी जांच करवा के जो नियम होगा उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अभी कब्जा करने की सूचना मिली है, पहले भी कोई पड़ोसी आदमी है उसने यह करने का प्रयास किया गया तो हटाया गया था। ये भूमि है जो लगभग इसके पक्के पिलर लगे हुए हैं और 70 साल से पहले एयरफोर्स को दी हुई थी और वर्तमान में CPWD के नाम ही है। यहाँ एक हौद भी बना हुआ है जहाँ से पानी की पहले सप्लाई होती थी और उनके पक्के पिलर भी बने हुए हैं। तो वो एकदम आइडेंटिफाई लोकेशन है और जमाबंदी में भी रिकॉर्डेड CPWD के नाम भूमि है, जिस पे कब्जा होने की सूचना पे ये उनको हटवाने। और अब खबर नीमका थाना के उदयपुर वाटी से है, जहां पर क्षेत्र की पहाड़ियों से 7 दिन पहले पहाड़ों में 2 मादा पैंथरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग की टीम पहाड़ों में निकली है। झुंझुनू DFO और उदयपुर वाटी वन विभाग के रेंजर फॉरेस्ट विभाग की टीम के साथ वहां पर पहुंचे। फिलहाल अभी पैंथर की मौत क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन कारण तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं अब खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां पर सूरजगढ़ थाना इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने इस बार सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड में एक मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वहीं पूरी वारदात रास्ते में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पता नहीं कौन आया था रात को, हम पड़ोसी हैं, मतलब हम सो रहे थे उस साइड और रात को कोई आके ये चोरी चारी करके गया। यहाँ पे मतलब गेट गार्ड टूटे पड़े हैं, अंदर बाहर का ताला सही था, मेन गेट का अंदर से टूटा पड़ा है और ये सारी अलमारी उलमूरी सब खुली पड़ी है। और अब खबर अलवर के खेड़ली से, जहां पर धर्मार्थ प्याऊ में शराबी युवक ने गौमाताओं और पक्षियों के लिए बनाई गई प्याऊ में तेजाब डाल दिया, जिसे शक के आधार पर अपने पुत्र की याद में बनाई प्याऊ की देखभाल करने वाले महेंद्र खालसा सरदार ने पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी ने अपनी करतूत को स्वीकार भी कर लिया और फिर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्या गलती हुई है? तेजाब डालूंगा हो भाई साहब उसमें। कहाँ पे डाला तेजाब? नगर पालिका का मादल गया। काय में डाला? टंकी है उसमें। काय की टंकी है? क्या हुआ? एक गैया की उसमें। गैया की प्याऊ में तेजाब डाला है। किस कारण से डाला? किस कारण से डाला? क्यों डाला? खपा होके? किससे खपा हुए? पी करके डाला या गुस्सा में डाला या किसी से लड़ाई हुई? किसी से लड़ाई नहीं है ऐसी। तो फिर क्यों डाला? बस इधर गए। मेरे प्रशासन ज्ञान में एक शिकायत आई थी कि नगर पालिका द्वारा प्याऊ बढ़ाया जाता है, उसकी देखरेख हमारे सरदार जी करते हैं। सरदार जी का मेरे पास फोन आया था कि चेयरमैन साहब ऐसे नगर पालिका की प्याऊ पे किसी व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया है, इसमें गैयों को परेशानी होती है। तो मैंने इसकी प्रशासन ज्ञान लेकर मैं थाने में इसकी रिपोर्ट कर दी। थाने ने उसको पकड़ के लेके उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। और अब खबर अलवर के खेड़ली से, जहां पर विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत निगम का निजीकरण करने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से खेड़ली सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली निकालकर खेड़ली सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन में खेड़ली, कटुम्बर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हुए। आज जो ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय किया है, ये निजीकरण के विरोध में किया है। जो सरकार और निगम प्रशासन इसे निजी हाथों में देने की जो चर्चा चल रही हैं, उसके विरोध में आज हमारे समस्त उपखंड स्तर पर समस्त कर्मचारियों द्वारा 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार कर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। निजीकरण होने से आपको क्या नुकसान होने वाला है? निजीकरण होने से कर्मचारियों को तो नुकसान है ही, साथ साथ जो भी उपभोक्ता हैं उनको भी। वहीं बारा के छबड़ा में भी राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उपखंड मुख्यालय छबड़ा पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विरोध किया है। विरोध के दौरान निजीकरण पूर्ण रूप से बंद करने और स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने जैसे तमाम मुद्दे गरमाते नजर आए। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग। ग्राम पंचायत 34 KYD और 40 KYD के किसानों ने तहसीलदार को यहां पर ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन पर सर्वे रिपोर्ट सही तरीके से ना करने का आरोप लगाया गया है और लोगों द्वारा ये आरोप लगा कि फसलें खराब होने के बाद भी सर्वे रिपोर्ट में खराबी नहीं दिखाई गई।
हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि अभी कुछ ही समय पहले जो अतिवृष्टि हुई थी, बरसात ज़्यादा हुई थी, तो लगभग पंचायतों में खराबा दिखाया गया। हमारी ग्राम पंचायत 34 केवाड़ी और 40 केवाड़ी में 0% मुआवजा दिखाकर हमें वंचित कर दिया गया। और आज हम ये ज्ञापन देकर तहसीलदार जी को ये अवगत करा रही है। हमारी जांच कमेटी गई, उसने भी पूरी सर्वे रिपोर्ट ली है, उसमें भी यही पाया गया कि नुकसान हुआ है। पर पटवारी जी ये बता रहे हैं कि आपके 0% हुआ है, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप दोबारा जांच करवाएं और जो हकीकत है हमारी ग्राम पंचायतों की जो अतिवृष्टि हुई है उसमें ये ग्रामीण लोग भी हमारे साथ में हैं और वहाँ जाकर हमारे पास काफ़ी सबूत भी है और पटवारी जी के पास भी पूरी सर्वे रिपोर्ट में लिखा हुआ है 80% 90% हुआ था और आज हमें 0% दिखाकर वंचित कर दिया गया। तो इसकी जांच करके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और हमारे को मुआवजा दिलाएं।